बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजोनेंस के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का फॉर्मेशन किया था बच्चों। टुडे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2, HNO2, SO4 नेगेटिव, NO2 एटसेट्रा। हम इन कंपाउंड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं बच्चों। इन कंपाउंड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं बच्चों। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए बच्चों आप जिस भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उससे पहले उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कीजिए। इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर यही बनेगी बच्चों। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ड्रा करते हैं बच्चों तो उस केस में हम डबल हेड एरो से शो करते हैं। जो स्ट्रक्चर से उसका हम डबल हेड एरो से शो करते हैं रेजोनेंस में। मींस ये स्ट्रक्चर आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, फॉरवर्ड से बैकवर्ड में भी। बच्चों ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बॉन्ड आगे लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। मींस ये ऑक्सीजन ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर क्या बना बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड C। ये बॉन्ड आगे गया तो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड O। दो पेयर पहले थे। हेड अपने लोन पेयर साथ लेके आए बच्चों। हेड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है तो हेड के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। एक लोन पेयर नेगेटिव। यहाँ पर बच्चों टेल है, ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, तो टेल के पास क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और ये पेयर आपका है। एक स्ट्रक्चर तो आपके पास ये बन गई बच्चों इसमें CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड क्या बनेगी बच्चों आपके? अगर ये रिवर्स होता बच्चों, ये लोन पेयर इधर आके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ क्या बढ़ता? ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये बॉन्ड आपके पास कहाँ जाता बच्चों आगे? जैसे इस टाइप से बता रहा हूँ मैं। अगर ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ क्या बना बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पर टेल है इसकी, तो टेल पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉन्ड फिर आपका इस साइड पोस्ट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। और इधर लोन पेयर आते हैं तो दो पेयर पहले एक लोन पेयर और आ जाएगा, 1 2 3 और नेगेटिव चार्ज। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ये क्या बनती है? CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर हम HNO2 नाइट्रस एसिड की ड्रा करते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है? नाइट्रस एसिड। इट इज द नाइट्रस एसिड। बच्चों इसकी स्ट्रक्चर पहले से ड्रा कीजिए। ये आपके पास नाइट्रस एसिड है बच्चों। इसकी रेजोनेटिंग स्टार एक ही बनेगी बच्चों। कैसे? जब ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं ये बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर का फॉर्मेशन करता है HON। ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ एरो की टेल है तो टेल पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर आपके एज इट इज। ये बॉन्ड आगे गया तो हमारे पास है सिंगल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और आ गया और ये नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से बच्चों नाइट्रस एसिड में ये क्या बनेगी? उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। SO4 को नेगेटिव में बनाएंगे। SO4 को नेगेटिव देखिए बच्चों। पहले इसकी सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। ये इसकी सिंपल लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा होगी बच्चों आपकी। रेजोनेंस से पहले बच्चों सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा होने के बाद हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस पोजीशन का जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये बॉन्ड आपके पास कहाँ गया? अपवर्ड गया। ये S, ये दो बॉन्ड आपके एज इट इज है बच्चों। इनको आप ऐसे लिख सकते हो। इन दो बॉन्ड में कोई चेंज नहीं। ये दो बॉन्ड आपके पास एज इट इज है। ये टू बॉन्ड्स आर एज इट इज, देयर विल बी नो चेंज। ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो डबल बॉन्ड O। ये थोड़ी थोड़ी कड़ी कड़ी तो मैं गेम रख के सिमट
कोलोन पेयर होंगे भी आपके पास। सल्फेट की केस में क्या होता है बच्चों, ये दो बॉन्ड आपके पास एज इट इज है, ये नेगेटिव या बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड बन गया। 3 लोन पेयर में एक ने तो बॉन्ड बना दिया, 2 पेयर एज इट इज है, ये बॉन्ड आगे गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड ओ, 2 पेयर है, एक पेयर और आ गया, 1 2 3 और नेगेटिव चार्ज। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों, अगर हमारे पास इसके लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आपके पास अब पड़ जाएगा। तो यहां पर ये दो स्ट्रक्चर आपके एज इट इज, एस डबल बॉन्ड ओ, अब ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये क्या अपना डबल बॉन्ड ओ, 2 पेयर एज इट इज, ये आगे गया तो यहां पर क्या है ओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। जैसे दो स्ट्रक्चर हमने ऐसे ड्रा किए बच्चों, अब जैसे एक बार ये लोन पर यहाँ पर आके तो इसके यहाँ पड़ गए हैं, एवरी लोन पर आएंगे तो इसके आप पड़ जाएंगे तो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगी, इसके लोन प्रिंट हुए इसके आउटर जाएंगे तो फोर्थ स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर बच्चों 4 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, 1 2 आगे थर्ड और फोर्थ। जैसे हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भी आपकी, ये लोन प्रिंट हुए थे तो इसके लोन पर बाहर जाएंगे, ये दो स्ट्रक्चर एज इट इज, एस डबल बॉन्ड ओ और नेगेटिव चार्ज। अगर इसके लोन प्रिंट हुए तो ये आउट जाएगा आपका, क्लियर। ऐसे बच्चे यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। कितने स्ट्रक्चर बनती है, देयर विल बी 4 स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड देयर, देयर विल बी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। इसके जस्ट फर्दर हम बच्चों NO2 CO3 2 नेगेटिव की ड्रा करते इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद बच्चों CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, दैट इज कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन की सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया हमने, इट इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे बच्चों, डबल एडेरो, ये लोन पर यहां नेगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये आपका पड़ जाएगा, ये तो आपका एज इट इज है बच्चों, ये नेगेटिव या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड ओ, 2 पेयर एज इट इज, ये बॉन्ड ऊपर गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन हो गया, क्योंकि बच्चों कार्बन तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 2 3 4, फिफ्थ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन होगा। नेक्स्ट में क्या होगा बच्चों, जब ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करता है आपका, ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा आपका, ये आपका पड़ जाएगा, यहाँ क्या स्ट्रक्चर बनेगी, C डबल बॉन्ड O, यह पड़ जाएगा आपके पास, दैट इज O नेगेटिव, और ये आपका एज इट इज, ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है बच्चों। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब बच्चों जैसे हमारा NO2 है, NO2 के केस में क्या बनेगी भी हमारे पास, NO2 की स्ट्रक्चर हमारी ये बनेगी, तो इसकी सेकंड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये डेटिव बॉन्ड इधर की बजाय इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर और डेटिव बॉन्ड इधर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक डेफिनेशन है, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ, इट इज द
energy difference of resonance hybrid and most contributing structure, यानी it is the difference in energy of resonance hybrid and most contributing structure. क्या बताया अभी हमने? It is the difference in energy of resonance hybrid and most contributing structure. रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी डिफरेंस हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी, यानी इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक आता है फजान्स रूल। ये क्या आता है? फजान्स रूल आता है बच्चों। व्हाट इज द फजान्स रूल? बच्चों फजान्स रूल में जितनी स्मॉल साइज कटाइन होती है, यानी फजान्स रूल क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द फजान्स रूल? बच्चों स्मॉलर द साइज ऑफ कटाइन कैन डिस्टोर्ज वैलेंस सेल ऑफ लार्ज साइज ऑफ अनाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है बच्चों। यानी व्हेन ए small size cation can distorted the valence cell of an anion. When a small size cation can distort the valence cell of an large anion, so covalent character will be formed. Is known as फजान्स रूल। बच्चों फजान्स रूल मैंने क्या बताया कि एक स्मॉल साइज जो कटाइन है वो लार्ज साइज अनाइन के वैलेंस सेल को डिस्टोर करता है। जैसे हमारा लिथियम आयोडाइड है बच्चों, इस लिथियम आयोडाइड में लिथियम हमारा क्या है? स्मॉल साइज कटाइन है और आयोडीन हमारा क्या है? लार्ज साइज अनाइन है। तो ये इसके वैलेंस सेल को क्या करता है? डिस्टोर करता है, ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देता है। और ओवरलैपिंग करता है तो बच्चों यहाँ पर कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कोवालेंट बॉन्ड का। जब ये स्मॉल साइज कटाइन है इस लार्ज साइज अनाइन के वैलेंस सेल को डिस्टोर करता है, उसमें ओवरलैपिंग स्टार्ट करता है। यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी बच्चों जितनी कटाइन की स्मॉल साइज होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? इसकी पोलराइजिंग पावर। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ कटाइन सो हायर द पोलराइजिंग पावर। हायर द पोलराइजिंग पावर। बच्चों जो पोलराइजिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करता है? जितनी कटाइन की साइज स्मॉल होगी और अनाइन की साइज लार्ज होगी इस पर डिपेंड करता है। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ कटाइन एंड लार्जर द साइज ऑफ अनाइन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। जितना कटाइन स्मॉल होगा और जितना अनाइन लार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इसकी पोलराइजेशन पावर रहेगी बच्चों। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ कटाइन, लार्जर द साइज ऑफ अनाइन, हायर द पोलराइजिंग पावर। बच्चों हमारे पास एक स्मॉल साइज कटाइन है वो डिस्टोर करता है वैलेंस सेल ऑफ एन लार्ज साइज अनाइन। सो कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी फॉर्म्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, यानी फजान्स रूल। जितना कटाइन स्मॉल होगा, अनाइन जितना लार्ज होगा उतना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। अब बच्चों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फजान्स रूल। एक हमारा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फजान्स रूल। इसमें क्या बच्चों?
फर्स्ट तो क्या है, कटाइन इज स्मॉल, यानी कटाइन इज स्मॉल। सेकंड क्या है, अनाइन इज लार्ज। थर्ड क्या बच्चों, मोर चार्ज डेंसिटी ऑन कटाइन। जितना स्मॉल कटाइन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी, जितनी ज्यादा क्या होगा पोलराइजेशन। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ कटाइन हायर द पोलराइजेशन, लार्जर द साइज ऑफ अनाइन हायर द पोलराइजेशन। और जितनी कटाइन के ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, इतना हायर क्या होगा, पोलराइजेशन। ठीक है, इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास एक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड आता है। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए ये हमारा NH3 बच्चों, इट इज द NH3 अमोनिया, इट इज द NH3 अमोनिया। और ये हमारे पास है BH3 बोरोन ट्राइहाइड्राइड्स। क्लियर, ये NH3 अमोनिया है, ये बोरोन ट्राइहाइड्राइड्स है। इन दोनों में बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे, इस N के ऊपर बच्चों लोन पेयर भी है और 3 हमारे पास बोन पेयर है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। पर बोरोन ट्राइहाइड्राइड का बच्चों इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पर एक एलिमेंट अपने लोन पेयर इस दूसरे को डोनेट करता है या अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा BH3 को, लेकिन शेयर क्या करेंगे, दोनों। लेकिन यहाँ पर जो शेयरिंग होती है वो क्या करते हैं, दोनों। यानी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस बोरोन को डोनेट करता है, इसने बोरोन को डोनेट कर दिया, पर शेयरिंग क्या करेंगे, दोनों करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज द डेटिव बॉन्ड। यानी यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसने शेयर किए बच्चों, वो किसने दिए, नाइट्रोजन ने दिए। डोनेट किसने किए, नाइट्रोजन ने। लेकिन शेयर कौन कर रहे हैं, बोथ, दोनों शेयर कर रहे हैं। यानी लोन पेयर तो एक के होते हैं लेकिन शेयरिंग दोनों करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक अनसाइडेड क्वेश्चन है बच्चों, NH3 और BH3 में बिफोर द डेटिव बॉन्ड इसकी नाइट्रोजन के हाइब्रिडेशन के यहाँ पर sp3, यहाँ बोरोन के हाइब्रिडेशन है sp2। लेकिन जब डेटिव बॉन्ड बन जाता है तो इसकी भी sp3 हाइब्रिडेशन और इसकी भी क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है। यानी बच्चों डेटिव बॉन्ड बनने से पहले अमोनिया में जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 है, पर BH3 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड इसकी भी sp3 हाइब्रिडेशन और इसकी भी sp3। तो डेटिव बॉन्ड क्या है बच्चों, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट के होते हैं, ये सेकंड को डोनेट करता है, सेकंड को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, बट शेयर दोनों कर रहे हैं। जब जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। यानी डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स of an atom donate to other atom but shared by both. So dative bond is formed. क्या बताया अभी मैंने, dative bond is formed when lone pair electrons of an atom donate to other atom
एक एलिमेंट यानी एक एटम अपने लोन पे दूसरे को डोनेट करता है, बट शेयर्ड बाय बोथ, लेकिन इन दोनों की शेयरिंग दोनों करेंगे। शेयरिंग क्या करेंगे? दोनों। यहाँ नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्लियर? यहाँ पर बच्चों जो लोन पे डोनेट करता है ये होता है लेविस बेस। ये क्या होता है? लेविस बेस। और जो एक्सेप्ट करता है इसको हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। इट इज द लेविस बेस और इट इज द लेविस एसिड। इट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर किसके? नाइट्रोजन की। ये किसको डोनेट करेगा? BH3 को, लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे। और जब जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी डोनेट एक करेगा लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे। हालांकि बच्चों डेटिव बॉन्ड हमारे पास जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वहां पर बहुत फॉर्मेशन होता है, जैसे NiCO4 है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर डेटिव बॉन्ड ही बनता है बच्चों। NiCO4 में जैसे निकल है, यहाँ पर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, CO कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। किसका फॉर्मेशन होता है? डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ठीक है? जो लेजेंड्स है वो मेटल के साथ में किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बच्चों डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे NiCO4 अभी आपके पास, ये भी एग्जांपल ले सकते हो। ZnNH3 4 2 पॉजिटिव, इसमें भी हमारा डेटिव बॉन्ड का। इन सब जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बच्चों 12th क्लास में पढ़ाएंगे आपको इनको। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमेशा मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड में कौन सा बॉन्ड बनता है? डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन। इन मेटल एंड लिगेंड डेटिव बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड देयर। यानी इन केस ऑफ मेटल एंड लिगेंड देयर विल बी डेटिव बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है? इसके बाद बच्चों हमारी इस यूनिट की कुछ हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं बच्चों को। यूनिट हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। We discuss some NCERT problems. एक है explain why HF more viscous than H2। और किसने लिखा बच्चों एक बार? Explain all bonds are equal or not in PCl5। Why KHF2 exists but KHCl2 does not। बच्चे 3 क्वेश्चंस लिखे मैंने एक बार अभी। पहला क्वेश्चन है HF मोर विस्कस देन H2। बच्चों HF हो या H2O हो, H बॉन्डिंग दोनों में होती है, पर HF ज्यादा विस्कस। देखिए ये हमारा HF है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी प्रेजेंट है, H बॉन्डिंग। यस, और H बॉन्डिंग बच्चों वाटर में भी है, H बॉन्डिंग इस वाटर में भी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है, H2 में भी और HF में भी। H बॉन्डिंग दोनों में प्रेजेंट है, पर ये मोर विस्कस क्यों है बच्चों? HF मतलब ज्यादा गाढ़ा क्यों है? ये विस्कस क्यों हो जाता है? क्योंकि H बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो HF में क्या होती है? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द H2। मतलब HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या है? मोर स्ट्रॉन्गर है, मोर स्ट्रेंथ है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्लोरीन।
इसका रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू मोर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF देन H2। क्या रीजन बता दिया मैंने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ HF में क्या होती है? हाई होती है। किससे? H2 से। यानी मोर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF देन H2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो HF में हाइयर होती है। किससे? H2 से। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो बच्चों फ्लोरीन के केस में जो HF है वहां पर फ्लोरीन हमारा स्मॉल तो साइज है। फ्लोरीन क्या? स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन क्या है? स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके कारण इसके HF के अंदर जो H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो हाई होती है। किससे? H2 से। अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल और नॉट इन PCl5। बच्चों PCl5 के अंदर हमारे पास फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक Cl एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 Cl 2 3 Cl 3 4 Cl 4 5 Cl 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। तो sp3d है एडिशन। कौन से एडिशन आ गया? sp3d। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी बच्चों? ज्योमेट्री यहां पर बनेगी TBP। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? ट्रायंगुलर बी पिरामिड। ऐसे ये हमारे पास TBP ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है। इसमें बच्चों ये जो लार्ज बॉन्ड आपके पास, ये तीन तो हमारे पास क्या है? इक्वेटोरियल। और जो ये हमारे पास है ये दोनों, ये हमारे पास होते हैं एक्सियल। क्या होते हैं? एक्सियल। एक्सियल होते हैं क्या होते हैं? लार्ज बॉन्ड। एक्सियल क्या होता है बच्चों? लार्ज बॉन्ड। इक्वेटोरियल क्या होता है बच्चों? स्मॉल बॉन्ड। ठीक है। तो जैसे इसको हीट करते हैं बच्चों तो एक्सियल ब्रेक हो जाते हैं, लार्ज बॉन्ड आर ब्रेक, लार्ज बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। तो PCl3 प्लस Cl2 में फॉर्म हो जाता है। देखिए जो PCl5 है बच्चों, इसमें sp3d एडिशन तो ज्योमेट्री कौन सी बनती है? TBP, ट्रायंगुलर बी पिरामिड। इसमें जो दो बॉन्ड लार्ज है ये लार्ज बॉन्ड को एक्सियल बोलते हैं और तीन स्मॉल को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। जैसे इसको हिट करते हैं तो इक्वेटोरियल तो फास्फोरस के साथ रहते हैं और ये लार्ज बॉन्ड ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक होके किसमें चेंज होगा? PCl3 प्लस Cl2। इसका मतलब फास्फोरस के 5 बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, 3 इक्वेटोरियल आर सेम और 2 एक्सियल आर सेम। 2 एक्सियल के बॉन्ड एक जैसे और 3 इक्वेटोरियल के एक जैसे। ठीक है। एक्सप्लेन KHF तो एग्जिस्ट करता है बट KHCl तो एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चों KHF2 एग्जिस्ट करता है। KHF2 कैन एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग इन HF। या HF में क्या होती है? H बॉन्डिंग, इसलिए एग्जिस्ट करता है। बट KHCl2 does not exist due to absence of hydrogen bonding, absence of H bonding। H bonding के absence के कारण वो exist नहीं करता। KHF तो exist कर रहा है। KHF तो exist क्यों करता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर HF में H bonding formation होती है, लेकिन KHCl तो exist नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इन केस ऑफ KHCl2 absence of hydrogen bonding due to large size of the chlorine, और क्लोरीन की लार्ज साइज के कारण बच्चों यहाँ पर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। जो KHCl2 है ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि KHCl2 के अंदर बच्चों क्लोरीन की लार्ज साइज होने का, भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन ड्यू टू इट्स लार्ज साइज यहाँ पर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता और H बॉन्डिंग नहीं बढ़ती, इसलिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब HF मोर विस्कस क्यों था बच्चों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। PCl5 के 5 बॉन्ड इक्वल क्यों नहीं है बच्चों? 3 इक्वेटोरियल एक जैसे हैं, 2 एक्सियल एक जैसे हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, तो हिट करेंगे तो एक्सियल वाले ब्रेक होकर अलग होंगे, इक्वेटोरियल के साथ रहेंगे। KHF एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। KHCl एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर एच बॉन्डिंग की क्या होती है, अब्सेंस, और एच बॉन्डिंग की अब्सेंस के कारण KCl2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके पास KHF2 एग्जिस्ट करता है।